वक्त इसमें नहाना किसी तौर से सही नहीं है। पर हमारे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे शहर के नौजवानों को किस तरह से पानी में कूदने की लत पड़ी हुई है। पिछले साल भी 16 से 18 लोग जो है डूबकर हलाक हुए थे। आज भी यही नौजवान वही हरकतें करते नज़र आ रहे हैं। ये नौजवान नादान है। मैं इनके सरपरस्त हजरात को जिम्मेदार मानता हूँ कि वो अपने बच्चों की निगरानी क्यों नहीं करते हैं। किस कदर रिस्की हो सकता है ये इस तरह से जंप मारना, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको तैरना भी नहीं आता होगा, पर एक दूसरे को देखकर उबारी से जो उड़ी मार रहे हैं इतनी ऊपर ऊपर से। इन नौजवान ज़िंदगियों की कीमत इन्हें नहीं पता है, पर इनके माँ बाप तो जिम्मेदार हैं। उनको समझना चाहिए कि हमारा बच्चा, जिनको पानी का शौक़ है, कम से कम वो वालिदैन ध्यान दे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। शहर की इतनी बड़ी पब्लिक, इतना बड़ा मजमा भी आता है तो सब खामोश तमाशाई बने हुए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो इस वक्त हम आए हुए हैं मालेगांव के मंसूरा के ब्रिज के पास। और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग इतना मना करने के बावजूद नदी में नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जबकि हम सबको ये पता है कि इस नदी का पानी ठीक है, पर जो इसमें कपार वगैरह है, यानी यहाँ से रेती चोरी करने वालों ने रेती चोरी कर करके जो है नदी की हालत इतनी खस्ता कर दी है कि इस वक्त इसमें नहाना किसी तौर से सही नहीं है। पर हमारे शहर के नौजवान मानते नहीं हैं और नहा रहे हैं, भरपूर धड़ल्ले से नहा रहे हैं। गिरना में पानी आना यानी हमारे मालेगांव शहर के लिए एक मुसीबत बन चुका है। हमारे नौजवान बच्चे, बूढ़े, जिसे देखो वो पानी देखने चला आता है। और उसके बाद ये जो नौजवान बच्चे हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? इनके वालिदैन हैं। इनको चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें। जिनको भी नहाने वगैरह का शौक़ है, उनके माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें अपने साथ में ले कर के निकलें ऐसे वक्त में, ख़ास तौर से जब के नदी में पानी आया हो। अगर आप इस वक्त देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना रिस्की काम है। इनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे लड़के होंगे जिनको तैरना भी नहीं आता होगा। बस एक दूसरे को देखकर जोश जोश में उड़ी मार रहे हैं, और ज़रा सा भी किसी कपार में, सर और में चोट लगी तो वो वहीं फंस के रह जाएंगे, या पानी किसी वजह से बढ़ गया तो इनमें से क्या हो सकता है। हर साल हम ऐसे सुनते आए हैं। पिछले साल भी कम से कम 14 से 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद भी हमारे नौजवानों का ये हाल है। अपनी ज़िंदगी की अहमियत को ये समझते नहीं हैं। मैं इस वीडियो के ज़रिए उनके जितने भी माँ बाप हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। अगर ऐसे बच्चे जिनको पानी में गिरना वगैरह में नहाने का शौक़ हो, उन पर ख़ास तौर से नज़र रखें। नदी का ये नज़ारा एक खूबसूरत नज़ारा होना चाहिए, पर हमारे शहर में ये आम तौर से जो है डूबने का और मौत का पैगाम लेकर आता है। बड़े बूढ़े जो है वो मच्छी का शिकार करने निकल जाते हैं, और इससे पहले हो चुका है। आपको याद भी होगा कि किस तरह से पानी में फंसे थे और हेलीकॉप्टर बुलवाना पड़ा था। तो आज की वीडियो में बस यही मैं पैगाम देना चाहूँगा
कि इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने की बजाय ये जो पानी में तैरना वगैरह है ये किसी तौर से सही नहीं है। इस चीज़ को बंद होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गिरना में आ चुका है पानी। हमारे नौजवान अपनी बेवकूफ़ाना हरकतें चालू कर चुके हैं, जिसका वीडियो आप लाइव देख सकते हैं। इस वक्त ये जो नौजवान हैं ये उड़ी मार मार के जो नहा रहे हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इनमें से कई लोगों की खबरें फिर आई थी और आज भी यही हो रहा है। यानी हमारे शहर के जो नौजवान हैं कुत्ते की दुम की टेढ़ी रहती है, वही टाइप के हैं। हल्के से मज़े के लिए अपनी ज़िंदगियों से खेलते रहते हैं। इतने सारे लोग हैं पर कोई भी उनको रोक नहीं रहा है, देख रहे हैं। ये देखो, एक के बाद एक उड़ी मारते जा रहे हैं। हर जगह वीडियो के ज़रिए, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के ज़रिए समझाया जाता है कि वालिदैन इस चीज़ की ज़िम्मेदारी को समझें। बाद में जब आपका बच्चा खो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, उसके बाद रोने पीटने से क्या होगा, जब आपके सामने ही ये सब होता रहता है और आप लोग जो है आंखें बंद किए हुए होते हैं। हम तमाम वालिदैन से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरह की वीडियोज़ देखें तो कम से कम अपने बच्चों की खबर दें कि वो घर में है तो कहाँ है, दोस्तों के साथ गया तो कहाँ गया है। इस तरह से छलांग लगाना किसी भी तरीके से सेफ़ नहीं है, पर उसके बावजूद लगा रहे हैं। और ये हमारे चाचा लोग देखिए किस तरह से मछली पकड़ने आए हुए हैं। एक अजीब सा शौक़ पाल के रखा हुआ है। छोटी छोटी एक गिलास की मछलियाँ पकड़ते हैं, जिनसे ना ही पेट भरता है ना कुछ, पर शौक़ है। आज के इस महंगाई भरे दौर में जहाँ पर हर शहर जो है तरक्की की तरफ गामज़न है, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे रहा है, हमारे शहर के लोग जो है इस तरह की निशानी हरकतों से आज भी बाज नहीं आते।